तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज़ तलबा, मैंने फर्स्ट में हमारी दुआ नज़म पढ़े थे हम, और अब हमारा क्या है दूसरा सबक शुरू कर रहे हैं। इसमें सबक शुरू करने से पहले क्या है, पढ़िए और लुत्फ़ उठाइए। मैंने छोटी सी कहानी दी गई है, मैं क्या है बुलंद खानी करूँगी, आप क्या है उसका गौर से समाअत कर पाएँ, और इसके बाद मैं आपको इसके ताल्लुक़ से समझाऊँगी। उसके बाद हमारा दूसरा सबक शुरू होगा। मेरे अजीज़ तलबा, आप अपनी अपनी दर्सी किताब निकालें और उसमें क्या है कहानी दी गई है। कहानी का उन्वान क्या है, इंसाफ की छड़ी। मेरे अजीज़ तलबा, सिर्फ ये क्या है पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ क्या है पढ़िए और लुत्फ़ उठाइए, यानी मज़ा उठाइए। मैंने यहाँ पर एक कहानी दी गई है, उस कहानी के ताल्लुक़ से बयान किया जा रहा है। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा सबक शुरू होगा। मेरे अजीज़ तलबा, मैं बुलंद खानी करूँगी, आप और समाअत फरमाएं। एक दफ़ा किसी अमीर आदमी के घर में कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। बहुत तलाश करने के बावजूद ना मिला तो मुकदमा काजी शहर के सामने आया। काजी जी घर के अंदर गए और कई छड़ियाँ बराबर की तलाश करके ले आए, और काजी साहब ने कहा, इसमें से तमाम नौकर एक एक छड़ी ले लीजिए और चले जाएं, और सुबह सवेरे अपनी अपनी छड़ी लेकर वापस आएं। इनमें से हर एक छड़ी की एक खासियत ये है कि जो चोर होगा उसके पास की छड़ी एक उंगली की क्या है खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जो चोर होगा उसकी क्या है उसकी छड़ी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैं चोर और बेगुनाह को क्या है पहचान लेता हूँ। इस अमल से मैंने क्या है कई मरतबा है चोर को पहचानूंगा। काजी की बात सुनकर सबने एक एक छड़ी ली और अपने अपने घर चले गए। सबने रात आराम से गुजारी, मगर जो चोर था उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी, और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या किया जाए। अगर मेरी छड़ी एक उंगली की बराबर ज्यादा निकलेगी तो बड़ा गजब हो जाएगा, मेरी चोरी क्या है जाहिर हो जाएगी। इसीलिए इसे कमबख्त चोरी फाश कर देने वाली छड़ी के एक उंगली बराबर क्या है तलाश लूंगा। अपनी इस चालाकी पर खुश होकर मियाँ चोर ने उंगली के बराबर की छड़ी की आखिरी काट दी और मैं इत्मीनान से सो गया। सुबह हुई तो मैं अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी काजी साहब के घर गया। सारे लोग जमा हो चुके थे। काजी जी ने बारी बारी तमाम छड़ियों को नापा। सबकी छड़ियाँ ऐसी ही थी, मगर चोर की छड़ी एक उंगली बराबर छोटी निकली। ये देखकर चोर ने अपनी चोरी कबूल कर ली और बहुत शर्मिंदा हुआ। तो मेरे अजीज़ तलबा, में जो कहानी पढ़ी क्या है, काजी साहब थे, उनके घर में क्या है कुछ माल चोरी हो गया, तो क्या करे गाँव के काजी के पास आए और क्या है शिकायत किए। तो गाँव के काजी ने सबको क्या है एक एक छड़ी दी और कहा कि सबको क्या है छड़ी लेकर जाए और सुबह क्या है आए, और सुबह आने के बाद क्या है जो चोर होगा उसकी एक उंगली छुरी क्या हो जाएगी, छड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो चोर था उसके दिल में क्या उसको रात भर नींद नहीं आई, और ये सोचता रहा कि अगर मेरी चोरी सफल जाएगी काजी साहब के पास, इसीलिए वो क्या कर रात भर सोया नहीं और क्या कर एक उंगली की क्या है छड़ी क्या करता है काट दिया। और जब सुबह हुई तो तमाम लोग क्या है अपनी अपनी छड़ियाँ लेकर क्या है काजी साहब के पास गए। वहाँ पर जाने के बाद सबकी छड़ियों को नापा गया, तो सबकी छड़ियाँ क्या है बराबर जो काजी साहब देते वैसे ही बराबर थी। और जो चोर था जो एक उंगली की छुरी क्या है एक उंगली की छड़ी है ना लकड़ी क्या है ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए वो क्या किया
मैं खाजी साहब के पास सफर जाऊँगा और मुझे मेरे चोरी ज़ाहिर हो जाएगी ऊपर। एक मुर्गी क्या है छड़ी को काट दिया और वहाँ पर जाकर नापने की बात क्या है, सबकी छड़ियाँ बराबर छड़ी बराबर थी और खाजी साहब की छड़ी क्या थी, एक जो चोर था खाजी साहब देखे थे उसकी छड़ी क्या है एक उंगली क्या है छोटी थी। और इस तरह क्या है चोर अपनी क्या है चोरी को दूर कर लिया और क्या है उसका पर्दा पास हो गया है पास हो गया। तो मेरे अजीज तलबा यानी कहानी क्या है एक छड़ी यानी एक इंसाफ की छड़ी यानी एक लकड़ी क्या है इंसाफ दे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। खाजी साहब सिर्फ क्या है चोर को पहचानने के लिए तरकीब किए थे और हमें कहानी पढ़ेंगे और इसका क्या है नजर खाएंगे। हाँ, तमाम तलबा से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो अपनी अपनी दरसी किताब निकालकर पेज नंबर इंसाफ की छड़ी निकालकर खामोश खाने से निकाला करें और समझें। और अगर आपको समझ में नहीं आया, हर लुत्फ उठाने की कहानी है ये, अगर फिर दूसरी क्लास में आप मुझसे दो यानी आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे पूछ सकते हैं। अब मेरे अजीज तलबा इसके बाद क्या है हमारा दूसरा लेसन शुरू हो रहा है और सबक लिखने वाले को शायर कहते हैं और नज़म लिखने वाले को क्या है शायर कहते हैं, सबक लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। जो हम पहली नज़म पढ़े इसमें दुआ है उसको शायर क्या है तलब चंद नहीं और दूसरा लेसन है हमारा और उसमें क्या है इसमें तस्वीर दी गई है। मेरे अजीज तलबा सफ़ा नंबर निकालिए 200 देखें कि यहाँ पर क्या है तस्वीरें दी गई हैं यानी पेज नंबर निकाल कर देखें यहाँ पर क्या है। आप बोलिए कितनी तस्वीरें यहाँ पर, हाँ कितनी नज़र आ रही है आपको, 4 तस्वीरें नज़र आ रही है। क्या है पहली तस्वीर में क्या है एक शख्स क्या है दूसरे शख्स की तरफ पूछ रहा है, दूसरी तस्वीर में क्या है एक बूढ़े शख्स को क्या है बच्चा क्या है फुटपाथ के ऊपर रास्ता बता रहा है। तीसरे में क्या है जुल्म हो रहा है एक लड़का एक लड़की को मार रहा है। चौथी तस्वीर में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। मेरे अजीज तलबा इस तस्वीर को गौर से देखें आप, अच्छी बात है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और क्या है अब आपको जो तस्वीर आई है अभी आपको इस तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। मेरे अजीज तलबा जो यहाँ पर 4 तस्वीरें हैं उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बोलिए, हाँ बोलिए क्या नजर आ रहा है। एक लड़का क्या एक लड़की के ऊपर जुल्म कर रहा है, फुटपाथ के ऊपर क्या है एक शख्स को पार करा रहा है। और जो तस्वीर है यहाँ पर जो नीचे जो तस्वीर है उसमें क्या नजर आ रहा है आपको, औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक शख्स क्या है औरत को मार रहा है और वो हाथ से अपने आप को बचा रही है। औरत के ऊपर इस तस्वीर में कौन जुल्म कर रहा है औरत के ऊपर, हाँ बोलिए कौन, मर्द क्या कर रहा है जुल्म कर रहा है मार रहा है। और क्या है जो तस्वीर है यहाँ पर एक शख्स क्या कर रहा है, एक शख्स को क्या एक लड़का फुटपाथ के ऊपर रास्ता दिखा रहा है। ऐसा हम लोगों का है एक दूसरे की मदद करना चाहिए, लोगों की मदद करना। अगर हम दूसरों लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। मेरे अजीज तलबा यहाँ पर क्या हम ज़ाया हुआ है 2 शख्स ज़ाया रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स क्या है एक शख्स को रास्ता पूछ रहा है, एक लड़का तस्वीर है कर रहा है 2 है। और हमारे सबक का नाम क्या है 2 बेटे, सबक का नाम क्या है 2 बेटे हैं और इसके मुसन्निफ कौन है मोहम्मद शिबली नेमानी। सबक का नाम क्या है 2 बेटे हैं और मुसन्निफ कौन है शिबली नेमानी। और जो हमारे सबक लिखे हैं इसको मुसन्निफ कहते हैं, उनका तारुफ है। मेरे अजीज तलबा सबक का नाम क्या है 2 बेटे हैं और मुसन्निफ का नाम मोहम्मद शिबली नेमानी है। नाम क्या है मोहम्मद शिबली है, शिबली नेमानी से मशहूर है। और उनकी पैदाइश है 4 जून 1857 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वफात यानी उनका इंतकाल 18 नवंबर 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ। और उन्होंने थोड़ी किताबें लिखी तसनीफ की थी और किताबों में तख्त सियाह पर तहरीर की हूँ। पहली किताब है सीरत नबी है, अल-मामून है, हयात सादी है। मेरे अजीज तलबा आप अपनी अपनी तस्नीफ यानी अपनी नोट निकालिए और उसमें शायर किताबों में जो तख्त सियाह पर लिखी हूँ वो तहरीर करेंगे। क्या है सबक का नाम क्या है 2 बेटे हैं और
मुसन्निफ ने मोहम्मद शिबली नेमानी है। यहाँ पर क्या है, मैं सबक की बुलंद ख्वानी करूँगी। आप तमाम तलबा यानी खामोशी से क्या है अपनी अपनी दस की किताब निकालें और मैं बुलंद ख्वानी करूँगी, आप बहुत समाज फरमाएं। किसी मुल्क में एक बादशाह था, इसके 2 लड़के थे। दोनों भाई शक्ल और सूरत के अच्छे और जवान मर्द थे। जब बादशाह के मरने का वक्त आया तो इसने सल्तनत को 2 हिस्सों में बांट दिया और हर एक लड़के के हवाले की एक हिस्सा हर एक लड़के के हवाले एक हिस्सा किया। इसकी वफात के बाद दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। चंद ही दिनों बाद बादशाह की वफात हो गई। सल्तनत 2 हिस्सों में बढ़ गई और हर भाई एक हिस्से का बादशाह हुआ। मेरे अजीज तलबा, यहाँ पर क्या है, एक बादशाह था और उसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। और बादशाह क्या है, जब उसके वफात का वक्त करीब आया तो अपनी जहाँ सल्तनत में क्या है 2 बेटों को तकसीम किया। 2 लड़के थे और 2 लड़कों में क्या है मुजाहिद का हिस्सा है सल्तनत तकसीम की। और उस चंद दिनों के बाद क्या है बादशाह का इंतकाल हो गया और क्या है सल्तनत क्या है 2 हिस्सों में बढ़ गई और क्या है एक भाई को क्या है एक हिस्सा मिल गया। यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होना हो तो बादशाह का इंसाफ का फैसला किया। एक भाई रहमदिल और मुंशी मिजाज था। पहले उसने के लोगों की भलाई की तरफ तवज्जो की, गरीबों की इमदाद का इंतज़ाम किया, बीमारों के लिए शिफा खाने बनवाए और मुसाफिरों के लिए सराय तामीर करवाई। मुल्क को मजबूत करने और दुश्मनों से महफूज रखने के लिए एक बड़ी फौज भी तैयार की और इनके लिए मुनासिब तनख्वाहें मुकर्रर की। बड़े धूमधाम से इसकी शादी हुई और एक बेटा भी पैदा हुआ जो बाकी की तरह हंसमुख और बाअखलाक था। इसके इंसाफ की वजह से मुल्क में हर तरफ अमन व अमान था और कोई दूसरों के माल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। हर शख्स चैन की बांसुरी बजाता था। ये देखकर आसपास के दूसरे सरदार भी इसके फरमाबरदार हो गए और इसको अपना बादशाह मान लिया। दूसरा भाई बड़ा लालची और जालिम था। इसने किसानों पर लगान बढ़ा दिया, सौदागरों से ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगा। वो दरअसल दूसरों का ही नहीं अपना भी दुश्मन था। दौलत जमा करने के लालच में अपने खाने पर भी खर्च नहीं किया करता था। आखिर वहाँ से सौदागरों ने अपना कारोबार उठा लिया और काश्तकारों ने भी काश्तकारी छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि मुल्क के लोगों का हाल बुरा हो गया और फौज के सिपाही तनख्वाह न मिलने की वजह से परेशान हो गए। ये हाल देखकर दूसरे मुल्क की फौज ने भी इस पर हमला कर दिया। सल्तनत इसके हाथ से चली गई और मुल्क तबाह व बर्बाद हो गया। सच है बच्चों, अच्छा काम का अंजाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे काम का अंजाम बुरा। इंसाफ और भलाई से मुल्क की तरक्की करता है और बुराई से तबाह व बर्बाद हो जाता है। मेरे अजीज तलबा, यहाँ पर क्या है एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे। जब उसका वक्त करीब आया तो अपनी सल्तनत के 2 हिस्सों में तकसीम किया और 2 भाइयों में बांट दिया। मेरे अजीज तलबा, जो पहला भाई था वो बड़ा इंसाफ पसंद था और क्या मुसाफिरों के लिए और क्या बीमारों के लिए शिफा खाने बनवाए और क्या उसके सल्तनत में क्या है सब लोग बहुत खुशहाल थे और उसकी शादी हुई और उसके एक लड़का भी पैदा हुआ। लड़का भी क्या है अपने बाप की तरह हंसमुख और खुश अखलाक और मुंसिफ था। दूसरों के माल की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता था। हर शख्स यानी उसके दौरे हुकूमत में जो पहला लड़का था उसके दौरे हुकूमत में रियायत का है अमन व अमान, पीस और शांति से थी। और क्या है ये देखकर क्या है आसपास के दूसरे लोग भी क्या है फरमाबरदार हो गए और इसको अपना बादशाह बना लिया। मेरे अजीज तलबा, दूसरा भाई क्या है
बड़ा लालची, हरीस और जालिम था। वो लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर जुल्म मैंने लगाया, जुल्म किया। सौदागरों से ज़्यादा टैक्स उसमें करने लगा। दरअसल क्या है, दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान किया। दूसरा भाई दौलत जमा करने के वास्ते हरीस यानी लालच हो गया। दौलत जमा करने की कोशिश में क्या है, ने क्या किया, अपने आप का भी दुश्मन बन गया। सौदागर यानी सौदागरों ने क्या कहा, अपनी तिजारत कारोबार को क्या उठा लिया। सौदागर के माने क्या है बच्चों, यहाँ पर ताजिर। ताजिर भी क्या है, बादशाह के जुल्म सितम से बेजार होकर अपने अपने क्या है कारोबार को क्या उठा लिए और काश्तकारी भी छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि मुल्क में क्या है, लोगों का हाल बुरा हो गया और फौज जो थी, सिपाही, इनकी तनख्वाहें कम रहने की वजह से उनका भी बुरा हाल हो गया। इस तरह का है बादशाह के यहाँ से पूरी सल्तनत चली गई। रियासत क्या खुशहाल नहीं थी और मुल्क क्या हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया। मेरा अजीज तलबा, यहाँ पर क्या है, मुसन्निफ शिबली नेमानी यानी बच्चों से, आप आज के बच्चे क्या है, कल के शहरी हैं, यानी हम हर एक काम का इंसाफ से करना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मुसन्निफ, अच्छे काम का अंजाम हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। यानी बादशाह को 2 बेटे थे, उसमें क्या है, एक भाई क्या है अच्छा काम किया, उसका क्या सल्तनत आगे बढ़ी और उसका काम अच्छा हुआ। और जो बुरा होता है उसका काम भी अंजाम में क्या है, बुरा होता है। इंसाफ और भलाई से हम क्या कर सकते हैं, मुल्क की तरक्की कर सकते हैं, मुल्क को हम क्या है तरक्की कर सकते हैं। और बुराई से क्या है, वो मुल्क क्या हो जाता है, तबाह हो बर्बाद हो जाता है। यानी इस कहानी में क्या है, 2 बेटे थे, उसमें एक भाई क्या बहुत अच्छा पढ़ा होगा, बहुत अमन व अमान से ले आए थे। दूसरे भाई के उसमें जो है सल्तनत में रियाया खुशहाल नहीं थी, किसान ताजिर जो है नाराज थे, उसकी सल्तनत क्या है तबाह और बर्बाद हुई। इस सबक से हमें नतीजा मिलता है कि अच्छे काम का अंजाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मेरे अजीज अलावा यहाँ पर क्या है, देखें जैसे में 2 बेटे हैं, बादशाह हैं, और यहाँ पहली तस्वीर में क्या है, अमन क्या है, अमन और शांति से है। और यहाँ पर सफान का लिखा है और उस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बादशाह है, जालिम है, बादशाह अपने आप में बहु है और यह क्या है अपनी अपनी परेशानी में। इसीलिए क्या करना चाहिए, इस लेसन से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अच्छे काम का अंजाम अच्छा होता है और बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मेरे अजीज तलबा, में बुलंद खाने की और आपको ये कहानी सुनाई, तो इस कहानी से हमें याद करना चाहिए कि हम हर एक के साथ इंसाफ, और अगर हम मुल्क की तरक्की चाहें तो हम क्या इंसाफ से करना चाहिए। आप क्या है आज के बच्चे ही कल के शहरी ही, आप क्या है मुल्क की तरक्की करना है तो अच्छे काम करना चाहिए, हर एक के साथ इंसाफ करना चाहिए। मेरे अजीज तलबा, अपनी अपनी दरसी किताब में फिर से एक मरतबा लेसन की खामोश खानी कीजिए और इस कहानी को समझें। कहानी बहुत ही आसान और सही ज़बान में है। और मेरे अजीज तलबा, मैं आपको चंद होमवर्क दूँगी, आप तख्ते सियाह पर लिखूँगी, आप तमाम लोग अपनी अपनी नोटबुकों में तहरीर करें। यानी यहाँ पर चंद अल्फाज मैं लिखूँगी तख्ते सियाह पर, आप उसकी मशक करते हुए यानी एक एक अल्फाज को 10-10 मरतबा लिखकर उसकी तरफ से मशक करें। अब मैं आपको तख्ते सियाह पर है अल्फाज लिखूँगी, आप तमाम लोग अपनी अपनी नोटबुकों में तहरीर करेंगे। क्या है, थोड़ा अल्फाज लिखूँगी, आप अपनी बुकों में तहरीर करेंगे। क्या है, शक्ल व सूरत, और क्या सल्तनत, शक्ल व सूरत है, सल्तनत है, और क्या है तनख्वाहें। भलाई, सआदत, अजीज तलबा, यहाँ पर सख्त सियाह पर क्या है, अल्फाज लिखना और उसकी मशक करें। मेरा अजीज तलबा, सफ़ा नंबर क्या है 14 निकालिए, उसमें क्या है वाहिद और जमा है, और वाहिद
है, एक पोइम दी गई है सफ़ा नंबर 14 में क्या है, इस नज़म से मुशाहिद अल्फाज तलाश कीजिए और दी गई खाली जगहों में लिखिए। मेरे अजीज तलबा, यहाँ पर बहुत नज़म दी गई है, यानी अम्मी अम्मी अब्बा आए, दिल्ली से एक डब्बा लाए, चुन्नू आओ मुन्नू आओ, शब्बू आओ चुन्नू आओ, चुन्नू तुम पर वो देखो चाहो ये घर खोलो, अम्मी अम्मी अब्बा आए, अम्मी अम्मी अब्बा आए। मेरा अजीज तलबा, यहाँ पर पेज नंबर 14 में नज़म दी गई है और इसमें क्या बोल रही है ना, मुशद्दद अल्फाज, मुशद्दद अल्फाज पर जिन अल्फाज के ऊपर तशदीद है वो अल्फाज को क्या है आप अलग करके लिखें। यहाँ पर नीचे जगह दी गई है। मेरे अजीज तलबा, ये नज़म पढ़ें और इस नज़म में क्या है, जो जो अल्फाज के ऊपर तशदीद इस्तेमाल किया गया है उसको मुशद्दद बोलते हैं, तशदीद वाले वर्ड को मुशद्दद बोलते हैं। इसमें क्या है, अल्फाज को हमें यहाँ पर क्या खाली जगह दी गई है, आप क्या है वो अल्फाज के नज़म पढ़ना है आपको, वहाँ इसकी बुलंद खानी करना, खामोश खानी करना, और जो जो अल्फाज के ऊपर मुशद्दद आया है यानी तशदीद आया है, आपको मालूम है तशदीद की निशानी वो आया है, वो अल्फाज को क्या है यहाँ पर अलग करके लिखना चाहिए। और यहाँ पेज नंबर सफ़ा नंबर 14 के ऊपर क्या है, वाहिद है और उसकी जमा लिखें। मिसाल के तौर पर यहाँ क्या है, किताब, मेवा, मकान, नदी, कमरा, तार, लकड़ी, कुर्सी, तोता, इमली। ये अल्फाज क्या है सिंगुलर ही, आप क्या है प्लूरल करना है, इसको प्लूरल लिखना है, वाहिद और जमा है। किताब है, किताब में क्या है कुतुब, मेवा मेवे, मकान मकानात, नदी नदियाँ, कमरा कमरे, तारा तारे, लकड़ी लकड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, तोता तोते, यानी वाहिद है यहाँ पर आप क्या है इसकी जमा लिखना चाहिए। और यहाँ पर क्या है पेज नंबर 15 निकालें। पेज नंबर 15 में क्या है, गैर मुताल्लिक़ा अल्फाज को हौसेन में लिखें। यहाँ पर क्या है गैर मुताल्लिक़ा अल्फाज दिए गए हैं, यहाँ पर 4 अल्फाज दिए गए हैं, इसमें से जो अलग है उसके क्या है आप लोग क्या है अलग इस हौसेन में ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर क्या है, पहला तेल है, खैर है, नमक है, मिर्च है। यहाँ पर क्या है तेल नमक मिर्च ये थी, और क्या है यहाँ गैर मुताल्लिक़ा अल्फाज जो उससे लिंक नहीं है और क्या है खैर है। यहाँ पर ऐसे ही 5 अल्फाज दिए गए हैं, हर एक में क्या है 4 अल्फाज हैं, उसमें से एक लफ्ज़ अलग है, आप उसको क्या है समझ कर लिखिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आमिन क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी। आपको जो मैं होमवर्क दिया हूँ पहला नज़म दुआ है और दूसरा क्या है सबक 2 बैठे हैं, इसमें जो होमवर्क दिए हैं आप करें। अल्लाह हाफिज़।